दोस्तों, हमारे इस चैनल एन के ढेपेस मैथमेटिक गाइड में आपका स्वागत है। हम यहाँ सीखेंगे मैथ्स क्लास 10th पार्ट 1 और पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट क्लास 6। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे हमारे मैथमेटिक वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। प्रैक्टिस सेट 2.1 राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं अपनी मर्जी से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि एक वेरिएबल यूज करना है और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो ये मैंने बनाया है, आप अपनी मर्जी से भी आप अपने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड 7x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 62 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बनाया है, आप अपनी मर्जी से दूसरे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ओके, नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 2। सब क्वेश्चन 1 अगर हम देखें तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। क्वेश्चन 2 ये कहता है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमें ये इसमें भी वही दो कंडीशन चेक करनी कि ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं, एक वेरिएबल और मैक्सिमम पावर 2। ठीक है, तो इन दिस इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल विद मैक्सिमम इंडेक्स 2। देखिए इसके मैक्सिमम इंडेक्स 2 है और एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। अब इसमें जब हम 5y को वाई स्क्वायर की ओर मूव करेंगे, यानी इक्वल टू के दूसरी ओर मूव करेंगे, तो ये 5y माइनस का हो जाएगा। और जब हम माइनस 10 को भी वाई स्क्वायर की ओर लेके जाएंगे तो ये माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा और इस साइड में 0 बचेगा, क्योंकि हमने दोनों टर्म्स को वाई स्क्वायर की ओर मूव कर दिया। तो हमें फाइनल इक्वेशन ये मिलेगा कि वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना है कि एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे y से पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन है और इसको y से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो y का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से होगा तो y क्यूब मिल जाएगा हमें। y का मल्टीप्लाई 1 अपॉन वाई से होगा तो 1 बचेगा ओनली, क्योंकि y कट जाएगा, एक ऊपर वाला y एक नीचे वाला y आपस में कट जाएगा। और इस y का मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तो ये हो जाएगा 2y। तो हमें मिलेगा इस तरह से वाई क्यूब प्लस वाई इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2y। तो वाई आपस में ये कट गया, तो फाइनली हमें मिला वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। अब इस 2y को हम दूसरी ओर मूव करेंगे तो ये प्लस 2y है, दूसरी ओर जाकर ये माइनस 2y हो जाएगा। तो हमें मिलेगा वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो इन दिस इक्वेशन y इज द ओनली वेरिएबल बट इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इज 3 नॉट 2, therefore it is not a quadratic equation. Okay, question 4, x plus 1 upon x is equal to minus 2। पिछले क्वेश्चन की तरह ही अभी हम यहाँ पे पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय x। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये हमारा इक्वेशन है, इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई 1 अपॉन x से होगा तो ओनली 1 बचेगा, क्योंकि x आपस में कट जाएंगे। x का मल्टीप्लाई माइनस 2 से होगा तो माइनस 2x होगा। तो हमें इस तरह से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 2x। तो ये जो टर्म है x और x आपस में कट जाएंगे तो ओनली 1 बचेगा वहाँ पे। तो हमें फाइनली मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x। जब माइनस 2x को हम इक्वल टू के दूसरी ओर मूव करेंगे तो ये माइनस 2x प्लस 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो हम लिख देंगे इन दिस इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल विद मैक्सिमम इंडेक्स 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। m प्लस 2 इंटू m माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, मतलब इसको इक्वेशन फॉर्म में बनाने के लिए पहले ये जो दो टर्म दिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो m के साथ में m माइनस 5 ब्रैकेट और फिर 2 के साथ में m माइनस 5 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें m से m का मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर मिल जाएगा। m से माइनस 5 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5m हो जाएगा। 2 से m का मल्टीप्लाई होगा तो 2m हो जाएगा और 2 से माइनस 5 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये अभी जो मिला है उसमें जो माइनस 5m और 2m है वो लाइक टर्म है। ठीक है, तो उनका आपस में ऑपरेशन हो जाएगा। तो माइनस 5m प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस 3m, क्योंकि 5 और 2 दोनों अपोजिट साइन में है तो बड़े में से छोटे को हटा दीजिए, 5 में से 2 गया 3 बचा और बड़े वाले का निशान लगाना पड़ेगा हमें। तो माइनस 5 का निशान माइनस है,
इसलिए -3 होगा, तो -3m। तो हमें मिलेगा m² - 3m - 10 = 0। ये हमारा फाइनल इक्वेशन तैयार हो गया। अब इन दिस इक्वेशन m इज द ओनली वेरिएबल विद मैक्सिमम इंडेक्स 2। देखिए इसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 6, m³ + 3m² - 2 = 3m³। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो तीनों टर्म है उनको हम 3m³ की ओर मूव करेंगे, तो इनके जो भी निशान है वो बदल जाएंगे। तो हमें मिलेंगे 0 = 3m³ - m³ - 3m² + 2। ये तीनों टर्म्स को हमने मूव किया, इसलिए इस साइड में हो गया 0। अभी 3m³ और -m³ ये लाइक टर्म्स है, तो 3m³ में से एक m³ चला गया, तो हमारे पास में 2m³ बचा। ठीक है, तो 2m³ - 3m² + 2 = 0। अभी यहाँ पे हमने पूरे पलड़े को ही चेंज कर दिया, मतलब पूरी साइड को, हमने किसी एक टर्म को मूव नहीं किया, हमने पूरी साइड मूव की है, इसलिए यहाँ पे निशान बदलना नहीं है। तो हमें फाइनली मिला 2m³ - 3m² + 2 = 0। और अब इसका इंडेक्स देखिए, इसका इंडेक्स है 3। इन दिस इक्वेशन m इज द ओनली वेरिएबल बट इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इज 3 not 2, therefore it is not a quadratic equation. Question 3, write the following equation in the form ax² + bx + c = 0, then write the values of a, b, c for each equation. Sub question 1, 2y = 10 - y², इसको ax² + bx + c के रूप में ऐसे लिखेंगे हम, y² + 2y - 10 = 0। ये कैसे हुआ? हमने 10 और -y² दोनों को ही इक्वल टू के दूसरी ओर मूव किया, इसलिए ये जो y² है माइनस का वो +y² हो गया, और जो 10 प्लस का था वो -10 हो गया, इसलिए हमें मिला y² + 2y - 10 = 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो हमें a मिलेगा a = 1, b = 2 और c = -10। क्वेश्चन 2, होल स्क्वायर ऑफ x - 1 = 2x + 3। x - 1 का होल स्क्वायर = 2x + 3। तो हम क्या करेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, तो किस आइडेंटिटी से, a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b² के अनुसार। तो ये हमें मिल जाएगा x² - 2x + 1 = 2x + 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2x + 3 को इक्वल टू के दूसरी ओर मूव करेंगे, ये दोनों ही टर्म को, तो ये जो 2x प्लस का है वो -2x हो जाएगा, और 3 जो है वो भी -3 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा x² - 2x + 1 - 2x - 3 = 0। देन -2x और ये -2x दोनों लाइक टर्म्स हैं, सो ये हो जाएगा -4x। ठीक है, और 1 और -3 ये भी लाइक टर्म्स है, तो 1 - 3 = -2 हो गया। ठीक है, सो हमें मिलेगा x² - 4x - 2 = 0। अब हम इसे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो हमें a मिलेगा 1, b = -4 एंड c = -2। क्वेश्चन नंबर 3, x² + 5x = विदिन ब्रैकेट 3 - x। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो दोनों ही टर्म है उनको एक साथ में ब्रैकेट के साथ में हम मूव कर देते हैं दूसरी ओर। ठीक है, तो क्या होगा, ब्रैकेट 3 - x है, तो वो दूसरी ओर जाकर के +3 - x हो जाएगा, इसीलिए ये जो ब्रैकेट के अंदर का जो दोनों टर्म है वो चेंज नहीं होंगे। तो हमें मिलेगा x² + 5x और +3 - x, क्योंकि हमने पूरा ब्रैकेट मूव किया, ब्रैकेट के बाहर माइनस निशान लगा हुआ था, तो वो माइनस का निशान प्लस हो गया। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का निशान वो के वही रहेगा, और -x का भी निशान वही, +5x एंड -x ये दोनों लाइक टर्म है, तो 5 - 1 = 4, यानी 4x बचेगा +4x। तो हमें मिलेगा x² + 4x + 3 = 0। इसे कंपेयर कर लेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a = 1, b = 4, c = 3 मिल जाएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 4, सो 3m² = 2m² - 9। सो हम इन दो टर्म को इक्वल टू के दूसरी ओर मूव कर लेंगे, तो हमें मिलेगा 3m² - 2m² + 9 = 0। निशान बदल गए हैं इक्वल टू के दूसरी ओर मूव करते के साथ ही, तो -2m² हो गया और +9 हो गया। सो ये दोनों लाइक टर्म है, 3m² - 2m², इनका ऑपरेशन होगा आपस में, 3 - 2 = 1, तो m² बचा +9, और क्योंकि m वाला टर्म है ही नहीं इसलिए वहाँ पे हो गया 0m। सो m² + 0m + 9, इन्हें हम कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमें मिलेगा a = 1, b = 0, c = 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, p विदिन ब्रैकेट 3 + 6p = -5। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, p का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3p, और p का
6p से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 6p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -5 है और -5 को भी साइमल्टेनियसली मूव कर लीजिए इक्वल टू की दूसरी ओर, तो ये हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -5 इस साइड में आ गया तो वहाँ पे बच गया 0। ठीक है, सो वी गॉट 3p + 6p स्क्वायर + 5 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिख लेते हैं, 6p स्क्वायर + 3p + 5 इक्वल टू 0। अब इसे हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें a मिलेगा 6, b मिलेगा 3 और c मिलेगा 5। क्वेश्चन नंबर 6, x स्क्वायर - 9 इक्वल टू 13। 13 को हम मूव कर लेंगे इक्वल टू की दूसरी ओर, तो 13 हो जाएगा माइनस का, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर - 9 - 13 इक्वल टू 0। -9 - 13 दोनों सेम निशान के साथ में है, माइनस निशान है तो नंबरों को ऐड कर लीजिए। 9 + 13 इक्वल टू 22 और निशान माइनस की माइनस ही रखना है हमें, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर + 0x - 22 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर + bx + c इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -22। क्वेश्चन 4, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दी गई है उसे इक्वेशन में रख करके ये पता करना है कि क्या वो वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं। क्वेश्चन 1 लेते हैं पहले, x स्क्वायर + 4x - 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड -1। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, यानी x स्क्वायर + 4x - 5 में x इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 स्क्वायर + 4 × 1 - 5, सो 1 का स्क्वायर 1, 4 × 1 इक्वल टू 4 एंड -5, सो 1 + 4 इक्वल टू 5 एंड -5 इक्वल टू 0। तो हमें 0 मिल गया इसकी वैल्यू, जो कि राइट हैंड साइड जो 0 लिखा हुआ है उसके इक्वल टू है, इसलिए हम लिखेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल हो गया x इक्वल टू 1 रखने पर, इसलिए ये 1 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो हम लिख देंगे x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -1 करेंगे, मतलब x की जगह हम -1 रख के लिखते हैं कि क्या ये वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो लेफ्ट हैंड साइड -1 रख देंगे, -1 स्क्वायर + 4 × -1 - 5, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है तो इक्वल टू 1, और 4 × -1 इक्वल टू -4 और -5 लास्ट में, तो 1 - 4 - 5, तो -4 और -5 इक्वल टू -9 हो जाएगा, तो 1 - 9, 1 - 9 इक्वल टू -8, क्योंकि 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा और 9 बड़ा है उसका निशान माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा हमें, तो -8 जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हुआ, सो इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है मतलब हमें 0 वैल्यू नहीं मिली, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, 2m स्क्वायर - 5m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 2 एंड 5/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरह से पहले क्वेश्चन में जो किया सब्स्टिट्यूट करेंगे m इक्वल टू 2 से, सो सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर - 5 × 2 इज इक्वल टू 2 × 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सो 2 × 4 एंड 5 2 10, सो 2 × 4 - 10, सो 2 4 8, तो 8 - 10, सो 10 में से 8 गया 2 बचा और 10 बड़ा है उसका निशान माइनस है, तो -2 इज इक्वल टू -2, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, यानी हमें यहाँ पे 0 आना चाहिए था तो इसका रूट हो जाता, बट ये -2 आया, सो इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर m इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रखते हैं तो हमें 0 नहीं मिलता है, इसीलिए ये 2 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। अब हम m इक्वल टू 5/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 5/2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 × 5/2 का स्क्वायर -5 5/2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पे 5 × 5 25 हो गया तो 25/2, लेकिन यहाँ पे 2 और 4 यहाँ पे देखिए कि आपस में कट जाएंगे, 2 2 4 होता है, सो 2 1 2 एंड 2 2 4, सो यहाँ पे 2 हो गया। सो अब क्या बचा हमारे पास में, 25/2 - 25/2 ये बच गया हमारे पास में, तो ये 25/2 - 25/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड है, और ये जो है m इक्वल टू 5/2 वो एक रूट है, इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, फाइंड k if x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर - 10x + 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 3 अगर रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हमें k फाइंड आउट करना है। ओके, सो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन, जो दिया हुआ इक्वेशन है उसमें x इक्वल टू 3 रख देंगे, तो हमें मिलेगा k 3 का स्क्वायर - 10 × 3 + 3 इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, सो यहाँ पे हो जाएगा 9k - 30 + 3, क्योंकि 10 3 30
and plus 3 is equal to 0. So minus 30 and plus 3 is equal to कितना हो जाएगा, 30 में से 3 गया 27 और 30 बड़ा है, उसका निशान माइनस है तो माइनस 27. Therefore 9k minus 27 is equal to 0. Therefore 9k is equal to 27 because minus 27 को जब हम 0 की ओर मूव करेंगे इक्वल टू के दूसरी ओर तो वो प्लस 27 हो जाएगा. So 9k is equal to 27. Therefore अभी देखो क्या हो जाएगा, 9 को हम इस साइड में मूव कर रहे हैं 27 की ओर, 9 और k के बीच में मल्टीप्लाई है तो 9 जो है 27 के डिवाइड में जाएगा, तो 27 को 9 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा. Therefore k is equal to 3 और ये हमारा आंसर हो गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. One of the root of equation 5m square plus 2m plus k is equal to 0 is minus 7 upon 5. Complete the following activity to find the value of k. यहाँ पे भी k की वैल्यू निकालनी है, एक रूट दिया हुआ है और हमें यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, उसे फील करना है. जैसे हमने पिछला सवाल किया वैसे ही सवाल को करेंगे. तो डैश इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसका एक रूट क्या दिया हुआ है हमें, माइनस 7/5 दिया है तो वो हम लिख लेंगे पहले बॉक्स में माइनस 7/5. Therefore put m is equal to, वापस माइनस 7/5 रखना पड़ेगा, m is equal to क्योंकि एक रूट वो है तो हम रख देंगे माइनस 7/5 इन द इक्वेशन. जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे माइनस 7/5 लिखना है. तो यहाँ पे इस बॉक्स में भी माइनस 7/5 आ जाएगा, यानी 5 इंटू माइनस 7/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 7/5. रफ काम कर लेते हैं. हमारे पास में है 5 इंटू माइनस 7/5 इंटू माइनस 7/5, क्योंकि माइनस 7/5 का स्क्वायर बोला, यानी हम उसे 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में. सो ये 5 और ये 5 आपस में कट गया तो हमें मिला 49/5, क्योंकि माइनस 7 इंटू माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस 49. ठीक है, 2 बार माइनस आया है तो प्लस 49 हो जाएगा. 49/5 हो गया तो ये 49/5 हम इस बॉक्स में लिख देंगे. उसके बाद में है 2 इंटू माइनस 7/5, तो 2 7 या 14 होता है तो माइनस 14/5 हो गया हमारे पास में. तो ये माइनस 14/5 भी हम इस बॉक्स में लिख देंगे. अब देखो सिर्फ हम इन दोनों को सॉल्व करें अगर, तो हमें मिलेगा 49/5 माइनस 14/5. तो दोनों का जो डिनोमिनेटर इक्वल है तो सीधे सीधे ऊपर का जो न्यूमरेटर है उनका ऑपरेशन कर दीजिए. 49 में से 14 गया तो 35 बचेगा. सो 35/5, 5 7 या 35, तो ये दोनों 7 जहाँ पे कट जाएंगे तो इक्वल टू 7 मिलेगा हमें. सो दिस 7 विल बी पुट इन दिस बॉक्स. ओके, 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 7. k इज इक्वल टू माइनस 7. Like and share the video. Subscribe the channel. Press the bell icon.